हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके विद बिट्टू सर। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डेली करेंट अफेयर्स नोट, प्रतिदिन का समसामयिक घटना। टॉप 10 क्वेश्चन आप लोगों को हम पढ़ाएंगे पर डे। शाम को 6-6:30 बजे यह आप लोगों के जीके विद बिट्टू सर चैनल पर अपलोड हो जाएगा। आप लोग कंसिस्टेंसी से पढ़िए। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होते, ये कंफर्म है, समझे ना। आप लोग को बता दें कि यह जो है रेलवे एसएससी, बैंक और स्टेट एग्ज़ाम, ठीक है ना, स्टेट एग्ज़ाम, इस सब में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्टेट एग्ज़ाम पर डे ये क्वेश्चन आप लोगों को 10 क्वेश्चन हम लोग देंगे। 10 क्वेश्चन आप लोगों को पर डे शाम 6:30 बजे आएगा। कितना बजे आएगा? शाम 6:30 बजे आएगा। चलिए आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में चर्चा में रही मोम्बासा घोषणा पत्र। कौन? मोम्बासा घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो यह मोम्बासा घोषणा पत्र का संबंध जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन से है। 11वां हमारा महासागर सम्मेलन से है। एशिया अफ्रीका व्यापार संधि से है या सुरक्षा परिषद से है। तो आप लोगों को हम बता दें कि ये जो है घोषणा पत्र, ये मछली उत्पादन, जो मछली पकड़ता है, सब मछली जो पकड़ता है उसका जो गैर तरीका से पकड़ता है उसके लिए यह मोम्बासा घोषणा पत्र आया है, ठीक है ना। किसके लिए आया है? गैर तरीका से जो मछली पकड़ता है। अवैध मछली पकड़ने की गतिविधियों पर नज़र रखना। क्या चीज़ करना? अवैध मछली पकड़ने की गतिविधियों पर नज़र रखना। चलिए आप लोगों को इसका फैक्ट्स बताते चलते हैं। ये जो है 11वां हमारा महासागर सम्मेलन में हुआ है। मोम्बासा घोषणा पत्र, ये मोम्बास किस चीज़ की? केन्या का राजधानी है। किसका राजधानी है? केन्या का राजधानी कहाँ है? मोम्बासा है, ठीक है। इसका सदस्य देश, टोटल सदस्य देश 15 वो देश हैं। अफ्रीका, एशिया, यूरोप में यह पड़ता है, ठीक है ना। 15 देश किस है? अफ्रीका, एशिया और यूरोप से है। 11वां हमारा महासागर सम्मेलन है। आवर ओशियन आफर कॉन्फ्रेंस से यह प्रसिद्ध है। चलिए आप लोग पहला क्वेश्चन देख चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन हम आप लोगों को बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द के पद से नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? नेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी, इस पर किसको नियुक्त किया गया है? जस्टिस नीरू चड्डा, जस्टिस बिमल एन पटेल, जस्टिस KR नारायण, जस्टिस AK सिकरी। तो इस पर किसका किया गया है? चलिए बताते हैं आप लोग। इसको किया गया है जस्टिस बिमल पटेल जी को किया गया है। किसको किया गया है? जस्टिस बिमल पटेल जी को किया गया है। ये जस्टिस बिमल पटेल जी को किया गया है। इसका मुख्यालय जो है इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर ऑफ द लॉ ऑफ द सी, इसका मुख्यालय हैम्बर्ग जर्मनी में पड़ता है, ठीक है। इस नियुक्ति जस्टिस बिमल एन पटेल जी को किया गया है, आप लोगों को बता दिए। और इसका जो है वाइस प्रेसिडेंट, कौन? वाइस प्रेसिडेंट जो है जस्टिस नीरू चड्डा जी को बनाया गया है। जस्टिस नीरू चड्डा जी को बनाया गया, ठीक है। जस्टिस नीरू चड्डा जी को बनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 15 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाने वाला पहला अरब देश कौन सा है? कौन सा देश? अरब देश कौन सा है? सऊदी अरब, संयुक्त
राष्ट्र अमीरात, कतर और कुवैत। तो इसका सही आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात। कौन है आंसर इसका सही? संयुक्त अरब अमीरात, यह सही आंसर है। यह जो है 15 साल से कम बच्चों पर 15 साल से कम बच्चों पर सोशल मीडिया यूज पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, इसमें कहा गया है माता पिता का भी परमिशन मान्य नहीं होगा, मान्य नहीं होगा ठीक है, माता पिता का भी परमिशन इसमें मान्य नहीं होगा। ये जो है इस एज का सही वेरिफिकेशन भी करना है। ठीक है, वेरिफिकेशन भी करना है, एज का सही वेरिफिकेशन। तो किसने किया है? हाल ही में सोशल मीडिया इस्तेमाल पर लगाने पर रोक कौन लगाया? संयुक्त अरब अमीरात। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहा एक्सरसाइज खान एक्ट कुवैत 2026। हाल ही में एक्सरसाइज खान कुवैत 2026 का संबंध किससे है? भारत रूस से है, भारत मंगोलिया से है, भारत जापान से है या भारत अमेरिका से है? तो इसका सही आंसर है इंडिया प्लस मंगोलिया। इंडिया प्लस मंगोलिया। और ये जो है इंडिया प्लस मंगोलिया जो है इसका होस्ट कौन है? होस्ट मतलब मेजबान कौन है? मेजबान है उलन बटोर। उलन बटोर कहाँ पड़ता है? उलन बटोर पड़ता है मंगोलिया में। मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? मंगोलिया की राजधानी है उलन बटोर। चलिए आप लोग ध्यान से नोट करते चलिए, ठीक है ना। उलन बटोर, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य शांति स्थापना हेतु सेना का तालमेल बनाना। शांति का स्थापना हेतु सेना का तालमेल बनाना है इसका उद्देश्य। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हाल ही में चर्चा में रही कादियान ब्यास रेलवे लाइन परियोजना का संबंध किस राज्य से है? कादियान ब्यास रेलवे लाइन परियोजना का संबंध किससे है? हरियाणा से है, पंजाब से है, हिमाचल प्रदेश से है, राजस्थान से है? तो इसका सही संबंध है पंजाब से। ठीक है, यह 100 साल बाद स्टार्ट किया जा रहा है। 100 साल बाद स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, इसका जो है 39 पॉइंट, देखिए यहाँ पर 39.68 किलोमीटर का यह कादियान ब्यास रेलवे लाइन परियोजना है। क्या है? कादियान ब्यास रेलवे लाइन परियोजना कितना है? 39.68 किलोमीटर का। इसका घोषणा जो है कौन किया है? रेलवे राज्य मंत्री खनीश सिंह बिट्टू। किसने किया है? रेलवे राज्य मंत्री खनीश सिंह बिट्टू ने इसका घोषणा किया है इसको बनाने को लेकर। ठीक है, 100 साल बाद यह रीस्टार्ट किया गया है। ठीक है, इसकी लंबाई है, आप लोग ध्यान रखिएगा 68 किलोमीटर, 39.68 किलोमीटर। यह गुरदासपुर से अमृतसर तक चलेगी। गुरदासपुर एक ज़िला है जो कादियान से अमृतसर ब्यास तक यह चलेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप लोग ध्यान से याद करते चलिए, पंजाब इसका आंसर होगा सही। अगला क्वेश्चन है हाल ही में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने एक्वा पार्क, ठीक है, कौन सा पार्क? एक्वा पार्क और नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किए हैं? ठीक है, दिल्ली एवं नोएडा, पटना भोजपुर, रांची जमशेदपुर, लखनऊ वाराणसी। इसका सही आंसर है, बताते हैं हम आपको, पटना भोजपुर एक्वा पार्क।
यहाँ पे देखिए, ये जो एक्वा पार्क है, एक्वा पार्क जो है, एक्वा पार्क पड़ता है और नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड। तो एक्वा पार्क भोजपुर में, कहाँ है, भोजपुर, और इसको उद्घाटन कहाँ किए हैं, पटना। यह जो है क्षेत्रीय केंद्र है, ठीक है, क्षेत्रीय केंद्र है। कौन है, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ है, इसका क्षेत्रीय केंद्र जो है कहाँ है, क्षेत्रीय केंद्र पटना में, इन्हीं का यह उद्घाटन किए हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग आपको बताते हैं। हाल ही में भारत का 130वां यूनिकॉर्न कौन बना है, ब्लिंकिट, जेप्टो, सर्वम एआई, कृत्रिम। इसका सही आंसर है सर्वम एआई। सर्वम एआई की स्थापना हुआ था 2023 में, ठीक है। इसका स्थापना कौन किया है, प्रत्यूष और विवेक राघवन दोनों मिलकर इसका स्थापना किया। विशेषता, इसका भारत का पहला एआई यूनिकॉर्न बना है, भारत का पहला एआई यूनिकॉर्न बना है, ठीक है, एआई यूनिकॉर्न बना है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हाल ही में भारतीय सेना में शामिल अग्निवैग का संबंध किससे है, स्वदेशी मिसाइल, कामिकाजे ड्रोन, हल्का लड़ाकू विमान, रडार रोधी प्रणाली। इसका सही आंसर है कामिकोज ड्रोन। ये कामिकोज ड्रोन जो है आत्मघाती है, आत्मघाती मतलब ये बम है, मान के चलिए इसमें बम भर दीजिएगा आप और यह जाएगा और उससे टकराकर फट जाएगा, ठीक है। ये इसलिए इसे क्या कहते हैं, आत्मघाती कहा गया है। ये पायलट रहित है, इसका रेंज जो है 150 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर का इसका रेंज है। यह 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 445 है भाई, 445 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलती है। और इसकी सटीकता जो है 5 मीटर। 5 मीटर का मतलब हम आपको समझाते हैं। 5 मीटर जो है, जैसे ये है, ये गोला का क्षेत्रफल मतलब मान के चलिए 5 मीटर है, तो इसका सटीकता जो है ना, ये 5 मीटर की दूर को यह उड़ा देगी, ठीक है। चलिए इसका आंसर आप लोग नोट कर लेंगे, है कामिकोज ड्रोन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए मुफ्त बस यात्रा प्रियदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर है केरल। केरल का मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने उद्घाटन किया, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मरुस्थलीय और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस मनाया गया है, 15 जून, 16 जून, 17 जून, 18 जून। इसका सही आंसर है 17 जून को, ठीक है। इसका थीम है रेजिडेंस पहचाने, सम्मान करें, बहाल करें। रेजिडेंस पहचाने मतलब खुले चारागाह होता है, ठीक है, खुले चारागाह। आप लोग चैनल पर हैं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का होगा चित्र, उसको दबा दीजिए जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। यह पर डे 6:30 में 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रोज का, डेली का करेंट अफेयर्स आपके बीच आएगा। चैनल का नाम है जीके विथ बिट्टू सर, ठीक है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें।